5 एसेट्स आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप जिंदगी में अमीर और बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हो। इसके लिए पहले ये बता दूं कि आपके पास एक इनकम सोर्स होनी चाहिए। अगर इनकम सोर्स नहीं है तो एसेट आप नहीं बना पाओगे। तो पहले ठीक ठाक एक इनकम सोर्स लेकर आओ, उसके बाद मोटिवेशन लेना और एसेट्स की जानकारी लेना। सबसे पहला एसेट स्टॉक्स। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। एफडी में इन्वेस्ट करके आप कभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते। एफडी में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको, पहली बात, जो पुराने लोग हैं, जो 50-60 साल के हो गए हैं, जिनको चेंज करनी ही नहीं अपनी मानसिकता। और दूसरा, उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि अगर वो आज से ना भी कमाए तो भी बैठ के खा लेंगे। तो एफडी में इन्वेस्ट कर दो कि थोड़ा बहुत आता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक युवा इंसान हो, अभी जवान खून है, कर क्या रहे हो एफडी में लेके? सिक्योरिटी का करोगे क्या? जिंदगी के सुबह से शाम तक हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, तुम अपने पैसों की चिंता किए फिर रहे हो। अरे भाई, रिस्क लोगे तभी पैसे कमा पाओगे, तभी उसको बढ़ा पाओगे। तो बहुत अमीर होना है ना, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या मार्केट कैप है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, कंपनी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, किस पीई पे है, कैसे ग्रोथ आ सकती है, कौन से सेक्टर से है, कैसे उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसका डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। सेकेंड एसेट रियल एस्टेट। जमीन खरीदना, प्लॉट खरीदना, घर खरीदना, या कह सकते हो उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया। ये सारी चीजें ठीक है चलेगा, लेकिन फिर उन लोगों के लिए ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। ये रियल एस्टेट का ना ऐसा है कि बड़ा ही लक का काम है। आपको नहीं पता कि कौन सी जमीन के आसपास कब वो रेलवे स्टेशन निकल जाए, कब गवर्नमेंट आके उसको ले ले और कुछ आपको अच्छा खासा मुआवजा दे दे। हमें ये चीजें नहीं पता होती। अगर आप एक बहुत अच्छी सिटी में कोई प्लॉट लेने की सोच रहे हो, कोई जमीन लेने की सोच रहे हो, आप कभी बहुत अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ग्रोथ आ चुकी है। आपको आउटस्कर्ट्स में लेना पड़ेगा, जहां पर ग्रोथ आने की या जहां पर इन्वेस्टमेंट होने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के द्वारा, या वहां पर एक सिटी और अच्छी बन जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, तो वहां आपको ये चीज लेनी चाहिए। बट ऑलरेडी अगर आपके पास अच्छा पैसा है तब रियल एस्टेट में प्रेफर करना। एसेट नंबर 3, बिजनेस ओनरशिप। आपके पास कोई छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप अगर वो भी धंधा कर रहे हो ना कि यार मर्सिडीज आ जाएगी, 2 के अंदर 3 जोड़ो, 4 के अंदर 8 जोड़ो, मुझे नहीं पता, जो कर रहे हो करो, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम होना चाहिए और वो काम आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करने वाला होना चाहिए। अगर आप सो भी रहे हो तो भी वो पैसा आपके अकाउंट में आते रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई बिजनेस आप नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो आप बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे। नेक्स्ट एसेट रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है कि आपने कोई एक कॉपीराइट चीज है आपकी, या हो सकता है कोई बुक हो, या हो सकता है कोई पोयम हो सकता है कोई वीडियो हो सकता है कोई आपने इमेज बनाई हो, कोई वीडियो बनाई हो और उसको आपने दे दिया हो, और जो भी उसको यूज़ करेगा वो आपको कुछ ना कुछ कीमत देगा। आपने कोई सॉन्ग बना दिया हो कि जब भी कोई सॉन्ग को यूज़ करेगा उसका कुछ % ऑफ हिस्सा आपको मिलता रहेगा और ज़िंदगी भर मिलता रहेगा जब तक आप जी रहे हो। मर भी जाओगे तो भी शायद मिलता ही रहेगा वो। तो उसमें क्या होता है कि आपने कोई चीज़ बनाई है और जब भी उसको कोई यूज़ करता है या पढ़ता है या देखता है, सीखता है, समझता है, तो उसका कुछ % ऑफ हिस्सा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल होता है करना। कोई बुक लिखना जो कि वायरल हो जाए, कोई ऐसी सॉन्ग बना देना जो कि लोग यूज़ करें, जैसे टी सीरीज़ करता है, उसके आप सॉन्ग अगर लोगे ना तो क्लेम आ जाएगा, उसका कुछ % उसको हिस्सा चाहिए रहता होगा, है ना। तो उसको आपको करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, प्रीशियस मेटल। आई थिंक गोल्ड, सिल्वर, अंगूठियाँ, हीरे, ये सब तो मम्मियाँ ले ही लेती हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक है, आप ले सकते हो। बट स्टिल जो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो स्टॉक मार्केट में करना है, अगर आप एक 30 साल के अंदर हो तो। बाकी ये जो बाकी के 4 चीज़ें हैं, ये एसेट्स धीरे धीरे आपको हल्के हल्के बढ़ाने हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे नीचे के 4 में आते चले जाना। सेफेस्ट चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना। लेकिन अगर आप नए हो, अभी गर्म खून है, रिस्क ले सकते हो, मेहनत कर सकते हो, चैलेंजिंग इंसान हो, तो भाई स्टॉक मार्केट में पहले फोकस करो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिसर्च एनालिसिस कैसे करते हैं वो पता हो, सीखो, समझो, फिर इन्वेस्ट करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।